श्री राधे। आइए आज अष्टम स्कंद के पंचम और छठे अध्याय पर चर्चा करते हैं। हमने चौथे मनु तामस मनवंतर में गजराज को ग्राह से कैसे भगवान ने हरि के रूप में अवतार लेकर मुक्त किया, इस कहानी को पढ़ी। अब पांचवें मनु का नाम है तामस मनु। ये रैवत के ही छोटे भाई थे। तामस के ही छोटे भाई थे, नाम था रैवत। तामस ये वही प्रियव्रत के पुत्र हैं, उनके छोटे भाई रैवत ये पांचवें मनु है। बलि विंध्य आदि इनके पुत्र थे और विभु आदि देवता थे। हिरण्यरोमा वेदशिरा आदि उस समय सप्तर्षि थे। और उस समय शुभ्र नाम के ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। विकुंठा के पुत्र हो गए वैकुंठ। भगवान वैकुंठ ने अवतार लिया। ये शुभ्र ऋषि की पत्नी, तो विकुंठा के पुत्र होने के कारण भगवान का नाम वैकुंठ पड़ा। तो ये पांचवें मनवंतर की कहानी है। छठे मनु हैं चक्षु ऋषि के पुत्र चाक्षुष। ये छठा मनवंतर है। और इनके पुरुहूत सुद्युम्न आदि इनके पुत्र थे। मंत्रद्रुम नाम के इनके इस मनवंतर में इंद्र थे। आप्या आदि गण देवता थे। और इसमें भी वैराज के पत्नी संभूति से अजित नाम के भगवान ने अवतार लिया। ये वही अजित भगवान है जिन्होंने समुद्र मंथन की सलाह देवताओं को दी। तो देवताओं को समुद्र मंथन करा के अमृत पिलाया और असुरों को कुछ नहीं मिला। तो ये छठे मनु हैं, चाक्षुष मनवंतर की कहानी है। कहते हैं जब युद्ध में देवताओं से सारे असुर हार गए तो बेचारे दुखी होकर सारे मर गए थे। फिर वो परेशान भी हो गए। परंतु कुछ दिन के बाद देवताओं को दुर्वासा ऋषि का एक साप लग गया। बड़ा विचित्र साप है वहाँ। एक समय की बात, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर जा रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि आए। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान का प्रसाद इंद्र के गले में माला प्रसाद दी। भगवान का प्रसाद ही कहकर इंद्र के गले में माला डाल दी। इंद्र अपने मद में उन्मत्त था। उस माला को उसने हाथी के सिर के ऊपर रख दिया। हाथी तो जानवर है। उस हाथी ने उस माला को तोड़कर नीचे पैरों से रौंद दिया। भगवान की प्रसादी माला का अपमान करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि तुम देवता लोग ऐश्वर्यहीन हो जाओगे। तो यही यहाँ कहा है, यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रालोका त्रयो नृप निश्रिका चाभवन् तत्र नेसुरिज्यादय प्रिया। अब यज्ञ आदि भी नहीं होने लगे। देवता बड़े श्रीहीन हो गए। अब उधर असुरों को पता चला कि भाई देवताओं पर शाप लग गया। शत्रु पर कोई आफत आ गई तो शत्रु हावी हो जाता है कि नहीं। तो असुरों ने आक्रमण कर लिया। देवता वैसे ही श्रीहीन हो गए थे दुर्वासा के शाप से। अब दैत्यों से असुरों से देवता हार गए। कोई उपाय नहीं हुआ तो शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी की स्तुति की और सारी अपनी समस्या ब्रह्मा जी से कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो भगवान अगर अग्नि है तो हम उसकी चिनगारी हैं। चिनगारी क्या कर सकती है। यस्यावतारान् सकला विसर्जिता प्रजाम सर्वे शरणम तमव्ययम्।
इसीलिए उस हम तो चिनगारी हैं, वो चिनगारी के स्वामी भगवान नारायण अजित के पास जाते हैं। तो वहाँ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। प्रधान ब्रह्मा भी गए, देवता तो गए थे। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। देखिए आप, अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। अविक्रियम, जिसमें कभी विकार नहीं आता, जो सत्य है, अनंत है, आदि है, गुहाशयम, हर जीव के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, मन उग्रयानम, मन से भी तेज जिसकी गति है, वाणी जिसका निरूपण नहीं कर सकती, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से स्तुति की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, पादौ मह्यम स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र च भूत सर्ग। ये पृथ्वी उन भगवान का चरण है, और पृथ्वी में 4 प्रकार की सृष्टि है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो इस प्रकार से भगवान की और स्तुति की। और यह चक्षुरासि तरणी देवयानम, यानी सूर्य जिसका एक आंख है, और सूर्य और चंद्र जिसके एक आंख है, और अर्चिरादि मार्ग जिसका देवयान है। हाँ, तो इस प्रकार से भव्य स्तुति की। तो आप हमें दर्शन दो, ऐसा निवेदन किया। किसने? ब्रह्मा जी ने अजित भगवान से। सत्वं नो दर्शयात्मानम अस्मत् कर्ण गोचरम। हमारी आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने है प्रभु, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन दे दीजिए। अब कहा कि यथा हि स्कंद शाखानां तरो मूला वसेचनम। तो जैसे पेड़ की शाखाओं की सिंचाई नहीं होती, सिंचाई कहाँ होती है? पेड़ के जड़ में। इसी प्रकार से आपकी पूजा होने पर, आपकी आराधना होने पर सारे देवताओं की आराधना हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान वहाँ पर हजारों सूर्य की तरह प्रखर तेज के साथ वहाँ प्रकट हो गए, और सारे देवताओं की आंखें भगवान के तेज से आंखें चौधी आ गई। ब्रह्मा जी ने और शंकर भगवान ने भगवान की उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, और सुदर्शन आदि शस्त्र से एकदम सजे हुए थे। फिर ब्रह्मा जी ने उस दिव्य स्वरूप की फिर स्तुति की। देखिए, जब अपना कार्य सिद्ध करना हो तो स्तुति और प्रशंसा आवश्यक है। पहले भी स्तुति की, अब भी जो स्तुति की, तो बढ़िया ढंग से स्तुति की। तो स्तुति करने के बाद अंत में कहते हैं, दृष्टिम गता निर्वृति मध्य सर्वे गजा यदाता इव गांगमम। जैसे चारों ओर आग से घिरे हुए हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर शांति मिलती है उन्हें, वैसे ही आपका दर्शन करके हमें बड़ी शांति मिली है। और हम जिस प्रयोजन से आए हैं आप जानते हैं, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, तो आप हमें कुछ रास्ता बताएं। तो तब जाकर भगवान यहाँ लोक व्यवहार की अद्भुत शिक्षा देते हैं, वो सुनने लायक है। देखिए आप, श्री भगवान उवाच या तदानव दैत्यैस्तावत् संधिर्विधीयतां कालेनानुगृहीतैस्तैयावद्वो भव आत्मनः। देखो, अगर शत्रु बड़ा हुआ है तो उस समय शत्रु से संधि करना ही उपाय है। बड़े हुए शत्रु से लड़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हार जाओगे। तो भगवान कहते हैं दैत्य यही दानव दैत्य यही आता, उनके पास जाकर संधि करो, क्योंकि काले नानुगृहीत है, उन पर अभी समय मेहरबान है। काल उन पर मेहरबान है। जब तक तुम्हारा उन्नति का समय न आए तब तक उनसे संधि करो। भाई संधि कैसे करें? ये तो हमारे शत्रु है। कहते शत्रु से भी संधि करनी चाहिए। अपना काम सिद्ध करने के लिए
शत्रु से भी संधि करनी चाहिए। बहुत बढ़िया याद करने लायक श्लोक है। अरयोपि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद्धेवा अर्थस्य पदवीं गते। अरय अपि संदेया, अगर अपना बहुत बड़ा काम सिद्ध करना हो तो शत्रु से भी संधि करनी चाहिए। बोले कैसे? कहते अहिमूषक, कहते एक बार कोई सर्प जाल में फंस गया था। अब बेचारा जाल से बाहर निकल नहीं पा रहा था, बाहर चूहा इधर उधर दौड़ रहा था। तो उसने बुलाया, भैया मुझे इस जाल से निकाल दो, तुम्हारी और हमारी बड़ी दोस्ती। तो बेचारा चूहा उस सर्प के कहे पर आया, क्योंकि जाल को केवल चूहा काट सकता है, सर्प तो नहीं काट सकता। सर्प चूहे ने जाल काटा, जाल से बाहर निकलते कप से जो है चूहा को उसने खा लिया। तो कब तक संधि की? जब तक अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। बस जाल से बाहर आए, संधि खत्म। तो इसीलिए देखिए राजनीति है यहाँ, एकदम शुद्ध राजनीति। अपना उल्लू सीधा करने के लिए संधि विग्रह कुछ भी कर सकते हैं। इस अब संधि करके क्या करना? अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम। संधि करते ही अमृत पैदा करने का प्रयास करो। अमृत आवश्यक है। बोले क्यों? यस्य पीतस्य वै जंतु मृत्युग्रस्तो अमर। तो मृत्युग्रस्त जंतु, सारा जीव मृत्यु से ग्रस्त है, परंतु अमृत के पीते ही वो अमर हो जाता है। तो इसलिए संधि करो। तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें असुरों और दैत्यों की भी सहायता की आवश्यकता है। दोनों मिलकर मंथन करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संधि करनी पड़ेगी। बोले कैसे करना है? सारी योजना एकदम ड्राफ्टिंग करके बता दी। किसने? भगवान अच्युत ने। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा विरुद्रीन लतौषधि, यानी समुद्र में दुनिया भर के औषधि, तिनके जितने भी औषधीय द्रव्य है, लता पता आदि, वो उस समुद्र में डालना। और मंदराचल को मथानी बनाना। और नेत्र मने रस्सी, किसको बनाना? सामान्य रस्सी तो टूट जाएगी, तो किसको बनाना? बासुकी को रस्सी बनाकर। हैं, इस प्रकार से समुद्र मंथन करो। और मेरी सहायता के बिना सफल नहीं रहोगे। सहाय न मया देवा, मेरी सहायता से मंथन करो। अच्छा, अब देखो उनकी भी सहायता लेना दे और असुरों को भी सहायता लेना, पर वो केवल कष्ट उठाएंगे, फल केवल तुम ही लोग पाओगे। देखिए पहले से योजना, दाल में काला तो पहले ही है, पर अपना उल्लू सीधा करना। बताइए इससे बढ़िया राजनीति आपको कहाँ मिलेगी? वे बेचारे कष्ट तो उठाएंगे, अमृत मंथन के लिए पसीना तो बहाएंगे, परंतु यूयम फलग्रहा, फल तुम्हें मिलेगा, अमृत तो तुम्हें ही मिलेगा। वो तो केवल मेहनत करेंगे। और देखो बीच में कोई कहा सुनी हो जाए, वो जैसा कहते चुपचाप मान जाओ। अपना उल्लू जब तक सीधा न हो, शत्रु ऐंठ भी दिखा तो ठीक है जी आपकी बात सही है, आप जैसा चाहो वैसा करो, यानी अब ऐंठ नहीं दिखाना। अपना उल्लू जब तक सीधा न हो, काम पूरा न हो, तब तक लड़ना नहीं। यूयम तदनुमोदत्वम यदिच्छन्त्य सुरासुरा, देवताओं असुर जैसा चाहें उनकी बात को चुपचाप स्वीकार करो। तुम्हें पसंद भी ना हो फिर भी स्वीकार करो। क्यों न संभ्रमेण, क्रोध से कभी कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध होता है धैर्य से, शांतया, शांति से जो काम सिद्ध होता है, क्रोध से झगड़े से वो कार्य सिद्ध नहीं होता। अच्छा, बीच में अगर कोई व्यवधान आ जाए, समुद्र मंथन कर रहे हो तुम अमृत के लिए, अगर जहर निकल आए तो भी डरना नहीं। न वेतव्यम कालकूटा विषा जलधि संभवा, भगवान को तो सब पता कि भाई कालकूट जहर भी आ जाए तब भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी क्रोध नहीं करना। और 14 रत्न निकलने वाले हैं इस समुद्र में।
तो 14 रत्न में किसी पर लोभ नहीं करना, असली लक्ष्य है अमृत। और बीच के जो 14 रत्न निकलेंगे उसमें लोभ नहीं करना, मिल जाए न मिले कोई बात नहीं, किसी बात पर लोभ नहीं करना। इस प्रकार से सारी योजना बताई अजित भगवान ने। फिर भगवान अंतर्धान हो गए, सारे देवता सीधे दैत्यराज बलि के पास आए। देखा कि बिना हथियार लिए देवता आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो दैत्यों के सेनापतियों ने हथियार उठा लिया, चलो आए हैं सब तो मारते हैं। बलि ने कहा देखो ये युद्ध के लिए नहीं आए, युद्ध के लिए आते तो ये हथियार लेकर आते, खाली हाथ आए, अब लड़ना ठीक है बात करते हैं। तो सीधे गए, कहा कि जी हम दोनों एक ही पुत्र, कश्यप की ही तो संतान है, माँ ही तो अलग है, आपके भी पिता कश्यप हमारे भी पिता कश्यप, चलो बहुत लड़ लिए, अब दोस्ती करते हैं। अब प्रस्ताव किया आप दोनों मिलकर अमृत मंथन करते हैं, और देखो अमृत क्या है, आप भी अमर हो जाओगे हम भी अमर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देवताओं का प्रस्ताव राजा बलि को भी जच गया। तो राजा बलि ने भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से अब जो है अमृत के लिए वो गए, और सब देवता और असुरों ने मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने लगे। आधा रास्ता भी नहीं चले थे, भारी भरकम मंदराचल पर्वत उठाया नहीं गया, धड़ाम से नीचे गिर गया। कई देवता और दैत्य तो बेचारे उस मंदराचल पर्वत से दबकर जो है हाथ पैर टूट गए, मर भी गए। तो बेचारे बड़े दुखी हो गए, अब देखो क्या करें, रास्ते में ही अब तो उठाया भी नहीं जाएगा। तब जाकर भगवान स्वयं आ जाते हैं वहां पर। तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरुकंधरान, किसी का कंधा टूटा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी की जांग टूट गई। उन बेचारे दैत्यों और देवताओं की ये हालत जानकर भगवान गरुड़ में बैठकर वहां पर आ जाते हैं, और गरुड़ के पंख पर मंदराचल को रखकर सीधे समुद्र पर ले जाते हैं। अब इस प्रकार से अब अमृत मंथन की तैयारी होती है। तो देखिए ये छठा अध्याय है, 8वां और छठा अध्याय आपने सुना। तो यहाँ जो भगवान ने उपदेश दिया, भगवान तो कहते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। तो आज की जो ओछी राजनीति है, तो देखिए भगवान ने भी ऐसा कहा, अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए झूठ मूठ की संधि भी करनी पड़े तो करने में कोई हर्ज नहीं है। लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य है अमृत की प्राप्ति। लक्ष्य पवित्र हो तो मार्ग में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता हो तो चल जाता है। जय जय श्री राधे।